श्री कृष्ण, दोस्तों ये नाम सुन के ही मन प्रसन्न हो जाता है, चेहरे पे एक मुस्कुराहट आती है। श्री कृष्ण की कई कहानियां हमने बचपन से लेकर बड़े होने तक सुनी है और आज तक सुनते आ रहे हैं। मन करता है कि ऐसी कहानियां बस सुनते रहो, ये कहानियां कभी खत्म ही ना हो। ऐसी श्री कृष्ण की कुछ अनसुनी कहानियां जिन्हें मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी अमेजिंग वीडियोस मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ। दोस्तों आपने कभी याद किया होगा, बचपन में माँ हम लड़कों को लड़कियों के कपड़े पहनाया करती थी। कान में बाली, हाथ में बैंगल और बालों की चुंडी बनाया करती थी। माथे पर काला टीका, लिपस्टिक लगाया करती थी। मेरे साथ तो ये सब हुआ है। जब आज मैं इसे याद करता हूँ ना तो बहुत अजीब सा लगता है कि अरे माँ ये क्या करती थी, ऐसे लड़कियों वाले कपड़े क्यों पहनाया करती थी मुझे। आज मैं जब बड़ा समझदार हो गया हूँ तब समझ में आ रहा है कि माँ ये सब इसलिए करती थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे को किसी की बुरी नजर लगे। शायद आपके साथ भी ये हुआ होगा। याद करके देखिए, ये जो भी मैंने आपको बताया इसका रिलेशन श्री कृष्ण से है। जब श्री कृष्ण छोटे थे तब कंस ने उन्हें मारने के लिए कई हथकंडे अपनाए। कई राक्षसों को बाल कृष्ण को मारने भेजा था, पर कंस को कभी उसके इन प्रयासों में सफलता नहीं मिली। यशोदा माँ जानती थी कि श्री कृष्ण के जीवन पर हमेशा संकट बना रहता है और वो नहीं चाहती थी कि श्री कृष्ण पर किसी की बुरी दृष्टि पड़े। इसलिए श्री कृष्ण को यशोदा माँ लड़कियों के कपड़े पहनाती थी। वो श्री कृष्ण को दुनिया की नजरों से छुपा कर रखती थी, नकारात्मक शक्तियों से बचा कर रखती थी, जिससे श्री कृष्ण की लाइफ पर कोई संकट ना आए। आपने बहुत सी बाल कृष्ण की इमेजेस देखी होंगी जिनमें उन्होंने लड़कियों वाले कपड़े पहने, उनकी लड़कियों वाली वेशभूषा डिपिक्ट की गई है। बचपन में हमारी माओ ने हमें जो लड़कियों वाले कपड़े पहनाए ना, जो प्यारा सा मजाक हमारे साथ किया था, उसका रेफरेंस या गाइडेंस आप शायद कह सकते हैं जो श्री कृष्ण से आया था। श्री कृष्ण की माखन चुराने वाली कहानी हम सबको पता है, हम सब ने सुनी है, जहाँ श्री कृष्ण गोपियों के घर जाकर अपने दोस्तों के संग माखन चुराते थे, जिसमें श्री कृष्ण बहुत प्यारे लगते थे। लेकिन एक कहानी ऐसी है जहाँ जब श्री कृष्ण माखन खाने बैठे थे तब उनके अराउंड बहुत सारे वानर जमा होते थे। श्री कृष्ण अपने माखन का ज्यादातर हिस्सा वानरों में या बंदर कह लो उनमें बांट देते थे। छोटे कृष्ण जानते थे कि वो कौन है, उन्हें अपनी वास्तविकता के बारे में पता था। उन्हें पता था कि वो विष्णु के अवतार है। साथ ही श्री कृष्ण ये भी जानते थे कि उनका पिछला अवतार राम जी का था और जब राम जी माता सीता की खोज में निकले थे तब वानरों ने उनकी काफी मदद की थी माता को खोजने में। तो यहाँ पे श्री कृष्ण बंदरों को माखन का जो बड़ा हिस्सा देते हैं ना, उसमें वो अपना आभार प्रकट करते हैं। एक तरीके से श्री कृष्ण उन्हें थैंक यू बोल रहे हैं। उज्जैन में ऋषि सांदीपनि का आश्रम था। श्री कृष्ण और बलराम अपनी ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर इस आश्रम में दे रहे थे। सुदामा जो श्री कृष्ण के दोस्त थे वो भी इसी आश्रम में थे और पहली बार श्री कृष्ण की मुलाकात सुदामा से इसी आश्रम में हुई। जब श्री कृष्ण ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली तो वो ऋषि सांदीपनि के पास गए और उनसे कहा, गुरुदेव हमारा प्रशिक्षण समाप्त हो गया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझसे गुरु दक्षिणा मांगे। सांदीपनि ने श्री कृष्ण से कहा, मुझे कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए कृष्ण। तब कृष्ण ने सांदीपनि से कहा कि अगर मैं बिना गुरु दक्षिणा दिए यहाँ से चला जाऊंगा गुरुदेव तो अपना शिष्य होने का भार हमेशा मेरे साथ रहेगा। आप जो भी मांगे मैं आपको गुरु दक्षिणा स्वरूप लाके दे दूंगा। तब ऋषि सांदीपनि ने कृष्ण से कहा कि मेरा एक बेटा था जो खेलते खेलते समंदर के पास गया और समंदर में डूब गया, यानी समंदर ने उसे निगल लिया। अगर हो सकता है तो मेरे बेटे को ला दो। सांदीपनि की बात सुनकर श्री कृष्ण समंदर में गए। श्री कृष्ण ने समंदर को चुनौती दी। हम सबको कालिया नाग वाली कहानी पता है। जब श्री कृष्ण पानी के अंदर गए थे, जब श्री कृष्ण पानी से बाहर आए तब उन्होंने बताया कि समंदर की गहराइयों में शंकासुर नाम का एक राक्षस रहता है। इसने कई ऋषि मुनियों के बच्चों को पकड़ा था, लेकिन शंकासुर किसी को मारता नहीं है, बल्कि ये जिन्हें भी पकड़ता है उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लेता है। उन लोगों को राक्षस बनाता है, खुकार राक्षस, जैसे ज़ोंबी टाइप्स वैसे वाला राक्षस। श्री कृष्ण पानी के अंदर गए और उन्होंने शंकासुर के साथ युद्ध करके उसे खत्म कर दिया और ऐसे ही श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनि के बेटे को लौटाकर अपनी गुरु दक्षिणा पूरी कर ली। ये कहानी शायद कम लोगों को पता होगी। राम जी विष्णु के अवतार थे और लक्ष्मण जी शेषनाग के, ये हम लोगों को पता है। जब रामायण खत्म हुआ और राम जी और लक्ष्मण जी ये दोनों अपने धाम चले गए, यानी फिर से विष्णु और शेषनाग बने, तब शेषनाग ने विष्णु जी से शिकायत की कि आप बड़े भाई राम बने और मैं छोटा भाई लक्ष्मण बना। आप तो आपकी मन की कर लेते थे, आप बड़े थे तो मैं आपसे लड़ भी नहीं सकता था। तब विष्णु जी ने कहा शेषनाग से कि कोई नहीं, अगली बार जब चलेंगे तो तुम बड़े भाई बन जाना और मैं छोटा भाई बन जाऊंगा। समय बीता, उसके साथ द्वापर युग आया। द्वापर युग में कृष्ण और बलराम आए। कृष्ण जो विष्णु के अवतार थे और बलराम जो शेषनाग के। इस युग में बलराम कृष्ण के बड़े भाई थे, यानी आप शेषनाग बलराम के अवतार में कृष्ण से लड़ाई भी कर सकते थे और बड़े भाई होने का रौब भी झाड़ सकते थे। कृष्ण की जो दादी थी वो मारिश थी। रोहिणी कृष्ण की सौतेली माँ थी और बलराम रोहिणी के बेटे थे। मारिश और रोहिणी नाग जनजाति से आते थे, यानी बलराम भी नाग जनजाति से आते थे और बलराम शेषनाग भी थे, मतलब बलराम को नाग जनजाति से ही धरती पर आना था। एक लेखन पुस्तक है गीत गोविंद नाम से, जिसमें श्री कृष्ण के बारे में कई बातें लिखी गई है और ये किताब लिखी है जयदेव ने। जयदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। एक बार जयदेव एक कृष्णा और राधा के बारे में कविताएं लिखने बैठे थे। जयदेव राधा और कृष्ण की कहानी लिख रहे थे अपनी कविताओं में। एक दिन जयदेव के मन में एक प्रसंग आया। प्रसंग कुछ ऐसा था, राधा सज संवर कर कृष्ण का इंतजार कर रही थी, तो जब कृष्ण आए राधा के पास तो राधा ने देखा कि कृष्ण के कंधे पर किसी और स्त्री का बाल लगा हुआ है और फिर राधा कृष्ण से गुस्सा होकर चली गई वहां से और फिर कभी कृष्ण से नहीं मिली। जयदेव से इस कहानी का वर्णन किया नहीं जा रहा था। वो सोच रहे थे कि श्री कृष्ण उनके आराध्य है,
मैं श्री कृष्ण का भक्त हूँ, उनकी पूजा करता हूँ। मैं ऐसी बातें श्री कृष्ण के बारे में कैसे लिखूँ? जयदेव सोचते रहे कि मैं श्री कृष्ण के बारे में नहीं लिख पाऊंगा, नहीं होगा मुझसे। जयदेव ने सोचा एक थोड़ा ब्रेक ले लेता हूँ। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा कि मैं नहा के आ रहा हूँ, तब तक खाना लगा दो। जयदेव की पत्नी जानती थी कि जयदेव को अब 1-1.5 घंटा लगेगा नहा के आने में, लेकिन जयदेव तो 10 मिनट में ही नहा के बाहर आते हैं और पत्नी से कहते हैं कि मुझे समझ में आ गया कि मुझे कहानी का वर्णन कैसे करना है। मुझे वो शब्द मिल गए जिससे मैं राधा का श्री कृष्ण के कंधे पर किसी और स्त्री के बाल देखना और नाराज होने का वर्णन कर सकता हूँ। जयदेव उस शब्द का कविता में वर्णन करने के लिए चले गए, तब तक खाना लग चुका था। जल्दी से उन्होंने उस वर्णन को कविता में उतारा और खाना खाने बैठ गए। जयदेव के खाना खाने के बाद जयदेव की पत्नी जयदेव की थाली में थोड़ा खाना ऐड करके खाती थी, यानी वो जयदेव का झूठा खाती थी, प्रेम दर्शाती थी। जयदेव खाना खत्म करने के बाद पत्नी से बोले मैं फिर नहा के आता हूँ। पत्नी को कुछ समझ में नहीं आया। जयदेव नहाने चले गए और उनकी पत्नी जयदेव की थाली में खाना खाने लगी। 5 मिनट बाद जयदेव फिर नहाकर वापस आते हैं और पत्नी से कहते हैं प्रिय खाना लगा दो, जोरों की भूख लगी है। जयदेव की पत्नी जयदेव से कहती है आप अब भी खाना खा के गए फिर से नहाने के लिए? तब जयदेव ने कहा कि मैं तो अब 1 घंटे बाद नहाकर आ रहा हूँ। तब जयदेव को और उनकी पत्नी को समझ में आया कि जब वो नहा रहे थे तब श्री कृष्ण यहाँ आए थे। जिस चीज़ का वर्णन वो कर नहीं पा रहे थे उसे श्री कृष्ण ने कविता में ढाला। तब तक खाना भी लग चुका था तो खाना खाने बैठ गए। श्री कृष्ण ने अपने भक्त की मदद की थी। तब जयदेव को लगा कि जिनकी वो पूजा करता है, जिन्हें वो आराध्य मानता है, उन्होंने उनकी पत्नी को दर्शन दिए और उनकी पत्नी ने उनका झूठा खाया। तब उस दिन के बाद से जयदेव अपनी पत्नी का झूठा खा रहे थे और पत्नी के हर रोज चरण स्पर्श कर रहे थे, क्योंकि उनकी पत्नी वो थी जिन्हें श्री कृष्ण ने दर्शन दिए थे। हमने श्री कृष्ण की कई सारी इमेजेस देखी है, जैसे कि वो बाल अवस्था में कैसे दिखते थे, फिर तरुण अवस्था में श्री कृष्ण कैसे दिखते थे। हमारे सामने जो कृष्ण आज दिखाए जाते हैं उनकी पहली तस्वीर वज्रनाभि ने बनाई थी। वज्रनाभि श्री कृष्ण के परपोते थे, यानी ग्रेट ग्रैंडसन थे, पर वज्रनाभि ने तो अपने परदादा कृष्ण को कभी देखा ही नहीं था, तो वो कैसे श्री कृष्ण की तस्वीर बना सकते थे? उन्होंने श्री कृष्ण की तस्वीर एक्चुअली में बनाई थी और उसका आधार था श्री कृष्ण के बारे में लिखी गई और वर्णन की गई बातें, जैसे श्री कृष्ण कैसे दिखते थे, उनकी नाक कैसी थी, आंखें कैसी थी, रंग कैसा था इत्यादि। श्री कृष्ण के बारे में जो पहला वर्णन लिखा गया है वो उत्तरा द्वारा लिखा गया है। उत्तरा अर्जुन का बेटा अभिमन्यु की पत्नी थी। उत्तरा ने श्री कृष्ण के बारे में जिन शब्दों में वर्णन किया था कि श्री कृष्ण कैसे दिखते थे, उनका रंग कैसा था, उनकी हंसी कैसी थी, उनकी नाक कैसी थी एक्सेट्रा, उत्तरा के उन्हीं शब्दों के आधार पर श्री कृष्ण की छवि बनाई गई। और वो छवि किसने बनाई? तो वज्रनाभि ने। अगर इसे एक वाक्य में कहे तो श्री कृष्ण का वर्णन किया था उत्तरा ने और उनकी छवि यानी पहली तस्वीर बनाई थी वज्रनाभि ने। हमें श्री कृष्ण के बारे में बताया जाता है, उनके बारे में जैसा वर्णन किया जाता है कि श्री कृष्ण जिस तरह से चलते थे, खड़े रहते थे, उनकी मुस्कुराने का तरीका, बात करने का तरीका जैसा था, किस तरह से श्री कृष्ण रासलीला रचाते थे, ये सब वर्णन एक तरीके से आर्टिस्टिक वे में कही जाती है। लेकिन यही गोपियों के प्यारे श्री कृष्ण जब युद्ध में उतरते थे तब उनका शरीर बड़ा आकार लेता था, वज्र से भी अधिक मजबूत और कठोर बन जाता था। वहीं जब श्री कृष्ण प्यार में होते थे तब सॉफ्ट, जेंटल, फेमिनाइन बन जाते थे। मतलब जब युद्ध में उतरते थे श्री कृष्ण तो पत्थर से भी अधिक मजबूत बन जाते थे, यानी मस्कुलाइन बन जाते थे। वहीं जब प्यार में होते थे तो नाजुक, कोमल स्वभाव के बन जाते थे। एक दिन मैं और मेरे फ्रेंड्स यूं ही बात कर रहे थे, तब हमारे एक फ्रेंड ने, जो डिफरेंट रिलीजन फॉलो करता है, हमसे कहा कि अरे तुम्हारे भगवान बीवी के लिए रोते हैं, अपनी बीवी को बचा नहीं पाते, बड़े कमजोर थे तुम्हारे भगवान। तो हंसकर मैंने उससे कहा हाँ तूने जो कहा वो सब सच है, लेकिन शायद तुझे ये बात नहीं पता पर हमारे भगवान बीमार भी पड़ते थे। ऐसी ही कहानी श्री कृष्ण जी की भी है। एक दिन श्री कृष्ण काफी बीमार पड़ गए थे, तब वैद्य आए और बोले इनको प्यार करने वाली कोई भी महिला अगर अपनी चरणों की धूल श्री कृष्ण के माथे पर लगाएंगी तो कृष्ण ठीक हो जाएंगे। कृष्ण काफी गंभीर बीमार पड़ गए थे, इतने कि उनको ठीक करना कठिन हो गया था। तब वैद्य कृष्ण की पत्नियों के पास गए। उस वक्त कृष्ण के आसपास उनकी 8 पत्नियां थी। वैद्यों ने कृष्ण की पत्नियों से कहा कि आप अपनी चरणों की धूल कृष्ण के माथे पर लगाए, वो ठीक हो जाएंगे। तब कृष्ण की पत्नियों ने कहा कि कृष्ण उनके पति परमेश्वर है, वो बहुत महान व्यक्तिमत्व है, हम अपने चरणों की धूल कृष्ण के माथे पर लगाकर नरक नहीं जाना चाहते, हम ये पाप नहीं कर सकते। तो ऐसे 8 के 8 पत्नियों ने मना कर दिया। तब वैद्य गोपियों के पास गए और उनसे कहा कि वो अपनी चरणों की धूल दे जिससे कृष्ण ठीक हो पाए। गोपियों ने झट से अपने चरणों की धूल वैद्य को दी। जब वैद्यों ने गोपियों से पूछा कि क्या ये करते हुए आपको डर नहीं लगा, आप नरक भी जा सकते हैं, तब गोपियां कहती हैं हम कृष्ण से इतना प्यार करते हैं कि उसके लिए अगर नरक भी जाना पड़े तो हम नरक की यातना सह लेंगे। अगर प्रेम की कोई परिभाषा है तो वो ये है। ऐसे वैद्यों ने गोपियों की चरणों की धूल ले जाकर श्री कृष्ण के माथे पर लगा दी और श्री कृष्ण ठीक हो गए। श्री कृष्ण के कई नाम हैं। कोई उन्हें कान्हा, गोविंद, मुरली मनोहर कहता है तो कोई उन्हें विट्ठल, बालाजी के नाम से जानता है। श्री कृष्ण का और एक नाम था जो उन्हें खुद काफी पसंद था, रणछोड़दास। इस नाम से भी श्री कृष्ण प्रसिद्ध थे क्योंकि उन्होंने कई बार युद्ध के बीच में ही युद्ध छोड़कर भागना पसंद किया था और युद्ध भूमि को रणभूमि भी कहा जाता है। श्री कृष्ण जानते थे जरासंध से लड़के कोई फायदा नहीं है। यादव सेना लड़ाई में काफी अच्छी थी। कृष्ण ने यादव से कहा कि ये कोई लड़ाई का वक्त नहीं, पर यादव लड़ना चाहते थे। यादव ने कृष्ण से कहा कि हम लड़ेंगे, अपनी मातृभूमि की रक्षा करेंगे और हमें लड़ना है, अगर लड़ते लड़ते मरना भी पड़े तो मर जाएंगे, लेकिन युद्ध भूमि नहीं छोड़ेंगे। तब कृष्ण ने यादव से कहा कि युद्ध ही एकमात्र रास्ता नहीं है,
अगर हमेशा सब लड़ते रहेंगे तब प्रोग्रेस कब करेंगे, आगे कैसे बढ़ेंगे। ये जो तुम्हें शक्ति है, तुम्हारे अंदर जो कर्मठता है, इसे सिर्फ युद्ध में मत गवाओ, प्रोग्रेस करो, आगे बढ़ो। अगर प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है तो आपको लड़ना बंद करना होगा। इसी के साथ दोस्तों यही कुछ श्री कृष्ण की अनसुनी कहानियाँ थी जो मुझे आपको बतानी थी। अगर वीडियो पसंद आया तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।